छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और मीठी हवाओं के बीच रहता था एक नटखट सा लड़का, रोहन। उसकी उम्र भले ही 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत और दिल में ना जाने कितने बहाने रहते थे। अपनी तेज बुद्धि से वो हर किसी को चकमा देने में माहिर था, पर उसकी एक आदत थी जो उसे कई बार मुश्किलों में डाल देती थी, झूठ बोलने की। उसकी माँ ममता हर दिन उसे समझाती, बेटा, झूठ से कोई फायदा नहीं होता, सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन रोहन मुस्कुराकर कहता, माँ, मैं तो बस मजाक करता हूँ, इसमें क्या बुरा है। ममता उसे प्यार से समझाती है, बेटा, जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। याद रखना, सच्चाई का अपना एक जादू होता है। ऐसे ही देखते देखते समय बीतने लगा, लेकिन रोहन की आदत नहीं बदली। गर्मियों का समय था और एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। कंकड़ फेंकते फेंकते उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। यह एक सोने की घड़ी थी, इतनी सुंदर कि रोहन की आंखें चमक उठी। वह घड़ी को अपने दोस्तों को दिखाते हुए बोला, यह मैंने अपने पापा के लिए खरीदी है। दोस्त हैरानी से बोले, तुमने इतनी महंगी घड़ी कैसे खरीदी? रोहन ने सीना तान कर कहा, अरे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये तो बस एक छोटी सी चीज है। दोस्तों ने उसकी बात मान ली, लेकिन रोहन के दिल में बेचैनी छुपी थी। उस रात रोहन ने एक अजीब सपना देखा। एक चालाक लोमड़ी उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, रोहन, तुम बड़े चालाक हो, झूठ बोलने में कोई तुमसे आगे नहीं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह आदत तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी? रोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा, कहाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? लोमड़ी ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, झूठ का रास्ता तुम्हें डर और अकेलेपन की ओर ले जाएगा। सच्चाई तुम्हारी ढाल है और तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। इसे अपनाओ वरना पछताओगे। सुबह जब रोहन की आंख खुली तो वह इस सोच में डूब गया कि आखिर उसने जो कल रात देखा था वह सपना था या कुछ और। लेकिन लोमड़ी के शब्द उसके दिल में घर कर गए थे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक घोषणा हुई। सरपंच ने सबको बुलाकर कहा, किसी की एक कीमती घड़ी नदी किनारे गिर गई है, इसे लौटाने वाले को इनाम मिलेगा। इस बात को सुन रोहन के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा, अगर मैंने सच बोला तो लोग मुझे चोर समझेंगे, लेकिन झूठ बोलने का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ने लगा था। आखिर में रोहन ने अपनी माँ के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। ममता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, डर को हराने का एक ही तरीका है, सच्चाई। जाओ, सरपंच को सब बता दो। डरते डरते रोहन सरपंच के घर गया और कहा, यह घड़ी मुझे नदी किनारे मिली थी। मुझे डर था कि सब मुझे गलत समझेंगे, इसलिए मैंने इसे छुपा लिया, लेकिन अब मैं इसे लौटाना चाहता हूँ। सरपंच और गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। घड़ी के मालिक ने रोहन को गले लगाकर धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चाई वाकई में जादू है। यह डर को दूर करती है, भरोसा बनाती है और जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। इसलिए हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए।